आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे वाली कुर्सी में बैठना पड़ा। संसद के अंदर आज अचानक से मार्शल्स बढ़ाकर, यानी कि जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनको बढ़ाकर क्यों बिठाया गया? क्या वाकई में एक ऐसा कानून लाया जा सकता है जिसके जरिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को भी टाइट किया जा सकता है? दोस्तों, आज जो संसद में हुआ है वो देश के इतिहास में बहुत ही कम हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए तो विपक्ष के सांसदों ने उनके चेहरे पर कुछ इस तरह से बिल को फाड़ा और ऐसे हवा में लहराकर उनके चेहरे पर कुछ इस तरह से फेंक डाला। इसको लेकर लगातार 2 वीडियोस मैं आपको दिखा चुकी हूं और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपने वो वीडियो देखी थी जो कि आप काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं अपने चैनल में आपके सामने एक और जानकारी रखने वाली हूं। दोस्तों, संसद के अंदर आज कुछ ऐसा हुआ है जो इस बात को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे वाली रो में बैठना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के सांसदों सहित मार्शल्स को, जी हां, मार्शल्स को अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ा? ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक बात बोलती है। महुआ की बात पर हम विश्वास क्यों करें दोस्तों? क्योंकि वो एक सांसद हैं और लोकसभा के अंदर मौजूद थी जब ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा है कि आज भारत ने देखा कि कैसे अमित शाह के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपनी कुर्सी पर बैठ सकें जब वो एक असंवैधानिक संशोधन लेकर आ रहे थे। इवन विद 20 एक्स्ट्रा मार्शल्स, मतलब 20 अतिरिक्त मार्शल्स के होने के बावजूद भी जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, वो इतने डरे हुए थे कि वो चौथी रो में बैठे। जो डर गया वो मर गया। महुआ ये कह रही है कि अमित शाह इतने डरे हुए थे कि वो आज अपनी कुर्सी में ना बैठकर चौथी रो में बैठे। दोस्तों, आप वो जानते होंगे संसद में जहां भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है। जो पहली रो है सत्ता पक्ष की, आपने देखा होगा वहां रक्षा मंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं और प्रधानमंत्री बैठते हैं। आपने देखा होगा हमेशा। अब प्रधानमंत्री के तो दर्शन दुर्लभ हैं, संसद में तो मोदी जी आते नहीं है हमारे, लेकिन गृह मंत्री तो आते हैं। और गृह मंत्री जब भी आते हैं वो आगे वाली अपनी रो में बैठते हैं जिसमें रक्षा मंत्री भी बैठते हैं, वो भी बैठते हैं। लेकिन महुआ ये कह रही कि आज गृह मंत्री पीछे, पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब जो नए नवेले सांसद होते हैं उनको अमूमन वहां बैठाया जाता है। इनफैक्ट केंद्रीय मंत्रियों को बैठाया जाता है, ऐसा नहीं है, नए नवेले सांसदों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों को बैठाया जाता है। भाई, हमारे अमित शाह भावी प्रधानमंत्री हैं और उनको चौथी रो में बैठाया गया। अब अमित शाह को तो कौन ही बैठाएगा, वो खुद ही बैठे होंगे। महुआ ये कह रही है कि न केवल वो आज चौथी रो में बैठे थे बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 20 एक्स्ट्रा मार्शल थे। दोस्तों, जो संसद के अंदर सुरक्षा देखते हैं उनको मार्शल्स बोले जाते हैं। अच्छा, मार्शल हमेशा रहते हैं संसद के अंदर, ऐसे नहीं, आज से पूर्व में भी रहते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ये दावा कर रही है कि आज 20 एक्स्ट्रा मार्शल थे अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी वो चौथी रो में बैठे हुए थे। अच्छा, दिलचस्प ये है कि फिर भी क्या विपक्ष के सांसद वहां तक पहुंच गए? मतलब वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रो तक पहुंचे होंगे। विपक्ष के सांसद आगे बढ़े होंगे ना। पहली रो तक तो आना बड़ा आसान है क्योंकि सब कुछ खुला होता है, वेल तक आना आसान होता है। वो चौथी रो तक गए होंगे, वहां उन्होंने पेपर को फाड़ा होगा, बिल के पेपर को, और उसके बाद ऐसे उनके चेहरे पर, अमित शाह के चेहरे पर लहराया होगा। मतलब विपक्ष के सांसदों ने ये सब किया है। अब मैं आपको एक और खबर बता देती हूँ दोस्तों। जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो जानकारी मिली है संसद के अंदर की, वो ये मिली है कि जिस वक्त विपक्ष के सांसद पहुंचे अमित शाह के पास विरोध करने के लिए, उस वक्त बीजेपी की कुछ सांसद अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए उनके इर्द गिर्द, क्योंकि विपक्ष के सांसद बहुत एग्रेसिव हो गए थे। मैं बता भी देती हूँ आपको बीजेपी के वो सांसद कौन थे। बीजेपी के वो सांसद थे रवनीत बिट्टू, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी थे, इसके अलावा दोस्तों कमलेश पासवान थे और सतीश गौतम। ये वो सांसद थे जो बीजेपी के, मतलब अमित शाह के बेहद करीब आ गए तब जब विपक्ष के सांसद खूब हंगामा कर रहे थे। तो इतने सारे सांसद अमित शाह के करीब आ गए, अमित शाह खुद चौथी रो में चले गए, मार्शल आ गए एक्स्ट्रा, जैसा कि महुआ कह रही है। तो ऐसी भी क्या बात हो गई? एक बिल ही तो पेश करना था। क्या होता दोस्तों, कोई विपक्ष अपनी गलत व्यवहार करता या ऐसा कुछ करता जो नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष तो बैठे हैं और हमारे लोकसभा अध्यक्ष तो काफी स्ट्रिक्ट हैं। आपको याद होगा पिछली लोकसभा में तो अध्यक्ष महोदय ने रिकॉर्ड स्तर पर विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया था। 3-4 और हो जाते निलंबित। भाई, जब तक ओम बिरला हैं तब तक सत्ता पक्ष या विपक्ष उनके अधिकारों का संरक्षण तो वही करते हैं ना।
तो उसके बावजूद, मतलब ओम बिरला के होने के बावजूद भी आखिर गृह मंत्री को चौथी रो में क्यों बैठना पड़ा, और बीजेपी के सांसदों को क्यों आना पड़ा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्शल्स एक्स्ट्रा क्यों बैठाने पड़े, ऐसा क्या हो रहा था? एक बिल ही तो पेश हो रहा था। दोस्तों बीजेपी के जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह की कंपैरिजन करती है लौह पुरुष, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से। हमारे पटेल साहब, मैं तो मानती हूँ कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमको ऐसे देश के पहले गृह मंत्री मिले। ये पटेल साहब ही थे जो मतलब ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि अलग अलग रियासतों में बटे इस देश को उन्होंने कुछ महीनों के अंदर एक कर दिया। मतलब ये अद्भुत चमत्कार केवल पटेल साहब कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। तो अब गोदी मीडिया जो है वो गृहमंत्री अमित शाह को पटेल साहब से कंपैरिजन करती है, उनसे तुलना करती है। अब मैं इस पर तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो इतने मजबूत गृहमंत्री हैं, जो इतने एग्रेसिव रहते हैं संसद के अंदर, तुरंत खड़े होकर किसी भी मुद्दे को लेकर जवाब देते हैं, उनको पीछे क्यों बैठना पड़ा? ये तो अपने आप में एक सवाल है ना। ये तो बहुआ कह रही है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ वहां थी नहीं, हमको तो बुलाया भी नहीं जाता ऐसे मामलों में। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि गृहमंत्री अमित शाह को इतना डर क्यों था। दूसरा आ जाते हैं दोस्तों अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच। देखिए, जब से ये बिल पेश किया गया तब से आज सुबह से यही हर कोई बोल रहा है कि ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को दबाने का प्रयास है। जब मन चाहेगा किसी पर भी आरोप लगा दिए जाएंगे, उसको 30 दिन के लिए हिरासत में ठूस दिया जाएगा, आराम से उसका इस्तीफा लिया जा सकता है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो आइडिया है, लोग कहते हैं कि ये केजरीवाल इफेक्ट है। एक्चुअली क्या हुआ, जब केजरीवाल को जेल में डाला गया, तब उनको जेल हुई थी, तो बार बार बीजेपी ये बोल रही थी कि इस्तीफा दो। तो बार बार आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा था कि ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि मुख्यमंत्री जेल चले जाएं तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि नियम नहीं था, इसीलिए ये नियम ला दिया गया कि अब तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा तो लिखा नहीं है बिल पर कि केवल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर ही गाज गिर सकती है। अब संजय राउत ही दावा कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा बिल लाया गया है, दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को टाइट करने के लिए लाया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों गठबंधन की सरकारें ना अलग तरह से चलती हैं। गठबंधन की सरकारों की अपनी पेचीदगियां, अपनी मजबूरियां होती हैं। अब आप देखिए, इस सरकार ने भी बहुत से यू टर्न लिए हैं पिछले 1 साल में, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो या फिर वक्फ वाले मामले को शुरू में जेपीसी भेजने का मामला हो। बहुत से यू टर्न इस सरकार को लेने पड़े हैं। जातिगत जनगणना कौन सा सरकार कराना चाहती थी? मोदी जी के हिसाब से तो वो एक अर्बन नक्सल और पापी टाइप का फैसला था, लेकिन करना पड़ा। तो गठबंधन की राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा हथियार हो जिसमें आप किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे हटा सकते हैं, तो फिर ये तो अपने आप में दोस्तों नायडू और नीतीश को भी सोचने वाली बात है। हालांकि नीतीश को तो नवंबर में चुनाव में जाना है, फिर वो सीएम बन पाए ना बन पाए तो भगवान ही जाने और बिहार की जनता ही जाने। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो 4 साल सरकार चलानी है ना, और उसके बाद उनको अपनी राजनीति अपने बेटे को सौंपनी भी है। तो ये तो नायडू के लिए भी सोचने वाली बात है। और ये बात आज दोस्तों केसी वेणुगोपाल ने संसद में बोली भी कि ये सब कुछ आप केवल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को नहीं, गठबंधन के अपने मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कैसे ब्लैकमेल होगा नहीं होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये चिंताजनक स्थिति तो है दोस्तों कि अभी देश एक ऐसे मुहाने पर है जब हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हम कैसे भरोसा करें। ये जो बिहार में एसआईआर किया गया, उसी को लेकर बहुत से अनियमितताएं देखने को मिली, बहुत से सवाल खड़े हुए। और अब ये एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये बिल। विपक्ष ने आज यही बोला बार बार कि क्या आप कर रहे हैं, आपका जब मन चाहेगा आप उसको सीएम के पद से हटा देंगे। मतलब जनता बेचारी अपने सीएम को चुनती है, लेकिन उस चुने हुए सीएम को हटा दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इतना आसान होगा कि ये बिल पास हो जाए? पेश तो हो गया। दूसरा, संसद में जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों ने बिहेव किया, अमित शाह के चेहरे पर बिल को फाड़कर फेंका, क्या ये ठीक था? कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।